तो जब इनका भी एप्लीकेशन हमने किया तो शायद तुम्हें शायद हाइडलबर्ग के अलावा और भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए थे। हाँ। कहाँ से आए थे आपके पास में? पेडाबॉन से आया था मुझे एक, हाँ। और दूसरा FAU से आया था। अच्छा, तो इनके पास टोटल डेटा साइंस के रिलेटेड जो कोर्स थे उनसे 3 एडमिशन लेटर आए हुए थे जर्मनी में। तो फिर क्यों उन्होंने हाइडलबर्ग ही चूज़ किया, वो एक बार मैं सुजान से ही पूछना चाहूँगा। तो सुजान, ये हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी आपने क्यों सेलेक्ट किया अगर आपको डेटा साइंस और इसका कोर्स जो करना था? हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके रोसी एजुकेशन एंड आज हम लोग हाइडलबर्ग में हैं और मैं हूं अभी सुजांश के साथ में जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाइडलबर्ग से डेटा साइंस का कोर्स परस्यू कर रहे हैं। तो इनका एडमिशन हुआ था विंटर 22 इनटेक में और इनसे जानते हैं कि इनका कैसे हमने एडमिशन में असिस्टेंस दिया था, प्लस वीज़ा वगैरह का कैसा जर्नी रहा इनका आरके के साथ में। तो सबसे पहले मैं सुजांश को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो सुजांश, एक बार प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम सूर्यांश है और मैं डेटा एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में। आई केम फ्रॉम इंडिया और आरके, मैं नोएडा में रहता हूँ तो आरके दिल्ली में था तो ज़्यादा पास पड़ा मेरे, तो मैं उनके साथ उनसे कांटेक्ट करा और उन्होंने ही सारा प्रोसेस किया मेरे लिए। फाइन। तो जैसे सूर्यांश जो थे ये मेरे से मिलने आए थे अप्रॉक्सीमेटली 2022 के मई के आसपास में, मई या अप्रैल के आसपास में, जब उन्होंने एप्लीकेशन शुरू की थी। अब इनका प्रोफाइल जो था वो बीटेक इन्होंने कंप्यूटर साइंस में ही किया हुआ था इन्होंने, और इनका जो अप्रॉक्सीमेटली CGPA था वो 8.1 CGPA के आसपास था, जो कि जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो लगभग वो 1.9 या 2 के आसपास में बैठ रहा था। अब ऐसे में डेटा साइंस का जो कोर्स होता है उसमें डिफ़िकल्टी जर्मनी में आती ही आती है एडमिशन होने में, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो डिमांड कह लो या कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इनका भी एप्लीकेशन हमने किया तो शायद तुम्हें शायद हाइडलबर्ग के अलावा और भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए थे। हाँ। कहाँ से आए थे आपके पास में? पेडाबॉन से आया था मुझे एक, हाँ। और दूसरा FAU से आया था। अच्छा, तो इनके पास टोटल डेटा साइंस के रिलेटेड जो कोर्स थे उनसे 3 एडमिशन लेटर आए हुए थे जर्मनी में। तो फिर क्यों उन्होंने हाइडलबर्ग ही चूज़ किया, वो एक बार मैं सुजान से ही पूछना चाहूँगा। तो सुजान, ये हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी आपने क्यों सेलेक्ट किया अगर आपको डेटा साइंस और इसका कोर्स जो करना था? क्योंकि हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी तो पहले इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है जर्मनी में और पूरे वर्ल्ड में भी। बाकी इसके प्रोफेसर्स, 1-2 प्रोफेसर से मैंने बात करी थी, उनका मुझे रिसर्च बहुत अच्छा लगा था, तो उन्हीं के अंडर मैं अपना मास्टर थीसिस लिखना चाहता था, इसीलिए मैं हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी आया। ओके, फाइन। तो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी अगर आप देखोगे भी हिस्ट्री के हिसाब से बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी में आ जाती है जर्मनी की, और रैंकिंग वाइज ये बहुत टॉप में रहता है हमेशा। LMU म्यूनिक वगैरह डेटा साइंस में थोड़े से और ऊपर हो जाते हैं, बट हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी नाम ही काफ़ी है अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हो तो एडमिशन्स वगैरह होने के बाद में फिर जब इनका वीज़ा का आया था तो आपको सबको पता है कि भाई दिल्ली में वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का स्लॉट वगैरह का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो उसमें जैसे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुआ था वीज़ा के टाइम पे जब हमने किया था? नहीं, मुझे ऐसा कोई फेस नहीं हुआ, क्योंकि आरके वालों ने वीज़ा अपॉइंटमेंट जून में ही बुक कर लिया था, जो कि बहुत पहले था, मेरे एडमिट आने से पहले ही बुक हो गया था। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे एडमिट आते ही मुझे स्लॉट मिल गया था सितंबर का, और फिर मैं सितंबर से यहाँ पर नवंबर तक अपनी यूनिवर्सिटी में आ गया था। देखो, जनरली हम लोग क्या प्लान करते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू सर्विसेज ले रहे होते हो तो एडमिशन एक पार्ट हो गया सर्विस का, ठीक है, बट अल्टीमेटली गोल होता है कि आपका वीज़ा टाइमली लगे और आप यहाँ पे टाइम से पहुँच सकें। अब उसके लिए एक पूरा रोड मैप बनाना पड़ता है जिसमें कि आप एडमिशन कब तक आएगा वो एक्सपेक्ट करना होता है पहले से, और उसी हिसाब से हमें स्लॉट्स वगैरह भी बुक करके रखने होते हैं। बुक तो कैसा कि वो वेट लिस्ट में डालना होता है ताकि आप लोग को अपॉइंटमेंट अब मिल सके टाइमली। सेम सूर्यांश हो चाहे कोई भी और स्टूडेंट होता है, हम लोग यही प्लान करते हैं कि वीज़ा वगैरह स्मूथली हो जाए, और पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन होता है तो वीज़ा रिजेक्शन के चांस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं। तो वीज़ा के टाइम पे जैसे ब्लॉक अकाउंट या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या डॉक्यूमेंटेशन जो लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह भी लिखते हैं, उसमें भी आपको असिस्टेंस वगैरह प्रॉपर मिला था आरके से? हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा था मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो Thank कि you. मेरे दोस्त वगैरह भी जो देख रहे थे वो बोले थे बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये। और बाकी आपने ब्लॉक्ड अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस भी एकदम टाइमली मैनर से करा दिया था, तो हर चीज़ वीज़ा का प्रोसेस मेरा एकदम स्मूथ। आपका किस में एक्सपैट्रियो से खुला था? हाँ, एक्सपैट्रियो से। ठीक है, तो एक्सपैट्रियो हो गया या मान लो कोई भी और आप अलग अलग कंपनीज आज के टाइम में है, कोरैकल, फिनटेबा, किसी से भी ले सकते हो ब्लॉक अकाउंट का। अब प्लस अगर किसी को भी मास्टर्स, बैचलर्स या मान लो हाउस बिल्डिंग या नर्सिंग वगैरह के लिए अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और थैंक यू बोलूँगा मैं सूर्यांश को, क्योंकि हाइडलबर्ग हो चाहे कहीं पे भी हो जर्मनी में पूरी जगह पे ठंड है, -6-7 के आसपास में टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे, और बर्फ़ भी गिरी रही है। तो थैंक यू सूर्यांश फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।